कि ये जो आत्मा की अशुद्धि है, तो इसका जैसे मोक्ष की प्राप्ति के बगैर ये क्या इसमें सुधार नहीं होगा कि ज्ञान होते हुए भी अज्ञानता की ओर चली जाती है और इतना कुछ ध्यान भजन करते हुए भी उसी में चली जाती है अज्ञानता की ओर। तो ये इसमें सुधार होना संभव नहीं है क्या मोक्ष के बगैर? जी गुरु जी। जी देखिए, आत्मा के अंदर तनिक भी अशुद्धियां नहीं है। आत्मा अशुद्ध नहीं है, प्योर शुद्ध है। जो अशुद्धियां महसूस हो रही हैं, ये हकीकत संग दोष है। उसका ज्ञान न होना है। ज्ञान का अर्थ समझ, उसकी जानकारी न होना है। जिसको हम अशुद्धियां कह रहे हैं, ये प्रकृति का है। अशुद्धियां प्रकृति में है, चेतन में नहीं है। चेतन इसको समझ नहीं पा रहा है। समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है, इससे आत्मा की शुद्धता पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो प्योर का प्योर ही है। अब भाई, जिसके जिसके संग करेगा उसी के तो जानकारी इसकी हासिल होगी ना। तो हकीकत इसकी समझ नहीं है उसको। इसकी समझ न होने के कारण से लग रहा है कि आत्मा में अशुद्धियां हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आत्मा प्योर शुद्ध है, प्योर है। इनके संग लगता है किसी चीज को, क्योंकि उसको जो भी जानकारी हासिल होती है इंद्रिय और बुद्धि के थ्रू, या इंद्रिय के थ्रू जानकारी होती है या बुद्धि के थ्रू उसको विवेक हो पाता है। और कोई जरूरी नहीं है कि बुद्धि पूर्ण विवेक दे सके। तो इस कारण से बाहर की समझ की बात है, न कि आत्मा की शुद्धता अशुद्धता में कोई भेद है। जी, अब रही बात जो मोक्ष में क्या होता है, समाधि में क्या होता है, ये जितनी भी प्राकृतिक अशुद्धियां हैं, ये संग दोष है, इससे परे हो जाता है। जब संग दोष किसी के संग से परे हो गया, तो उसके संग लग के जो उस जैसा अपने आप को समझ रहा था, अब ये समझ इसकी जाती रही। क्यों जाती रही? क्योंकि पदार्थ नहीं तो संग नहीं। जब संग नहीं तो संग का दोष कहां से आएगा? पदार्थ है, उसका संग करेगा तो उसका दोष उस पे आएगा ही। जबकि उसका दोष नहीं, चेतन का दोष नहीं, इस पे ये प्रकृति का दोष है, उस पदार्थ का दोष है। क्योंकि पदार्थ सत्य नहीं है, परिवर्तनशील है। उस परिवर्तनशील पदार्थ के संग लगने के कारण से ये अपने को भी वैसे मानने लग जाता है। हकीकत मानने से वो हो नहीं जाता। ऐसा नहीं कि वो हो जाएगा, नहीं, वो तो जैसा है वैसा ही रहेगा। उसमें लेश मात्र भी परिवर्तन नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है। और मुक्त होने का अर्थ है, मोक्ष में होने का अर्थ है कि वहां दूसरा है ही नहीं। जब है ही नहीं तो उसका संग दोष इस पे आरोपित होगा क्यों? चेतन आत्मा हम सब आरोपित कर देते हैं। कैसे आरोपित करते हैं? देह के संग लग गए, अब अपने आप को देहधारी समझ बैठे। ये आरोपित हमने अपने आप कर लिया है, हुआ नहीं है, हुआ नहीं है। लेकिन अज्ञानता बस देह के आरोप को अपने ऊपर आरोपित कर लिया।
इसी तरह से पुरुष देह को अपने ऊपर आरोपित करके हम अपने आप को पुरुष समझने लगे हैं। इसी तरह से स्त्री देह को आरोपित करके हम अपने आप को स्त्री समझने लगे हैं। इसी तरह से बूढ़ी शरीर को के संग लगकर बूढ़ी शरीर को आरोपित करके अपने ऊपर हम बूढ़े समझने लगे हैं। बच्चा का शरीर है तो अपने आप को बच्चा समझने लगे हैं। जवान है तो जवान समझने लग गए हैं। इस तरह से ये दूसरे का कहने का तात्पर्य यह है कि दूसरे की बला को अपने ऊपर आरोपित कर लेना, बस ये अज्ञानता चेतन में आ जाती है। अगर इनके संग न लगे तो कैसा आरोप है ही नहीं। तो इसलिए मोक्ष में क्या होता है, समाधि के अंदर क्या होता है, संग छोड़ दिया तो दोष खत्म। अरे भाई, जब संग किए हैं तभी तो उसको आरोपित कर रहे हैं अपन ऊपर। संग गया, दोष भी खत्म। इसी तरह से मोक्ष में ये सब संग चला जाता है, इसलिए उसको हम अपने पे आरोपित नहीं कर सकते। कैसे करेंगे, है ही नहीं। मोक्ष में क्या होता है ही नहीं ये सब। इसलिए अपने आप को मुक्त ही सदा स्वतंत्र अनुभव करते हैं। सत्ता हम वही हैं। ऐसा नहीं मोक्ष में जाके हम बदल जाते हैं, नहीं। ऐसा नहीं समाधि में जाके हम बदल जाते हैं, नहीं। हम वही हैं, अब भी हैं। अभी कैसे हम आरोपित करते हैं, अब विचार करो। एक ने पढ़ लिख के इंजीनियरिंग कर लिया तो वो अपने आप को क्या समझता है, इंजीनियर। यह है क्या, एक पदवी है। किसकी, उसकी कला की पदवी को अपने ऊपर उस कलाकार स्वयं अपने आप को उस पदवी को आरोपित कर लेता है, जबकि इस कलाकार की वो पदवी है, वो कला है। जैसे एक डॉक्टर अपने आप को डॉक्टर स्वीकार करने लग जाते हैं। आत्मा तो न डॉक्टर होता न इंजीनियर होता है। आत्मा तो शुद्ध बुद्ध मुक्ति है, चेतन है। लेकिन यहां से पढ़ाई करके, ज्ञान अर्जन करके, देखो डॉक्टर क्या है, एक शरीर के विषय में जानकारी, शरीर की रोग की जानकारी, या किसी पार्ट्स की जानकारी, या किसी का स्पेशलिस्ट कोई होता है उसकी जानकारी, या कोई सर्जन होता है तो उसकी जानकारी। अब उसकी जानकारी होने से वो तो हो नहीं गया। भाई सर्जन हो गया कोई, काटपीट करता है कोई, काटपीट करने से वो तो उसकी कला हो गई ना, वो पढ़ाई किया है। अगर यही था तो पहले ही रहता ना, आत्मा में परिवर्तन तो होता नहीं। लेकिन उसने ये ज्ञान अर्जित किया है, और ये ज्ञान भौतिक है, चेतन का नहीं है। इस कारण से कोई डॉक्टर बन जाता है तो अपने आप को डॉक्टर समझने लग जाता है। ये अपने ऊपर उस कला को आरोपित कर लेता है। कोई मास्टर बन जाता है तो उस कला को अपने ऊपर आरोपित कर लेता है। कोई इंजीनियर बन जाता है तो उस कला को अपने ऊपर आरोपित कर लेता है। यही नहीं, इतना ही नहीं, और देखिए, मास्टर की पत्नी अपने आप को मास्टरानी कहने लग जाती है। मास्टर का बेटा अपने आप को अहंकारित होने लग जाता है कि मैं मास्टर की बेटा हूँ। नेता का बेटा भी अपने आप को अहंकार करने लग जाता है कि मैं नेता का बेटा हूँ। ये सब आरोप है, दूसरे को आरोपित कर रहे हैं अपने ऊपर। हकीकत आत्मा जैसी कि शुद्ध है वैसी है। उसकी शुद्धता को
जब तक नहीं जानेंगे तब तक दूसरे के आरोप को अपने पर आरोपित करते रहेंगे। ये संग दोष के है और होता रहेगा। इसी से हमें मुक्ति पानी है। मुक्ति और किसी से नहीं पानी है। जितने आरोप हमने बाहर से अपने ऊपर लगाए, हमने दूसरे के आरोप को अपने ऊपर आरोपित किए हैं, ये सब हट जाए, सबको छोड़ दो, सबको त्याग दो, तब क्या रह जाएगा। अब देखिए, किसी की शरीर गोरी है तो अपने आप को गोरा माने बैठा है। ये क्या है? आत्मा भी गोरा होता है। किसी शरीर काली है तो अपने आप को काला माने बैठा है। आत्मा भी काली होती है। किसी की शरीर बहुत लंबी है तो अपने आप को लंबा माने बैठा है। क्या आत्मा भी लंबी होती है? किसी की ठीकनी है तो अपने आप को ठीकना माने बैठा है। कमाल है। आत्मा ना ठीकना होता, न गोरा है, न काला है, न स्त्री है, न पुरुष है। तो ये दूसरे के कारण से दूसरे के संग लगकर उस संग दोष का आरोप है। बस इसी से तो छूटना है। अंदर जाके मन के संग अपने आप को आरोपित कर लेता है तो अपने आप को मन वाला समझने लग जाता है। इतना तक हमारे अध्यात्म के अंदर ऐसे ऐसे महापुरुष हैं, व्यापक रूपी परमात्मा के संग लगकर अपने आप को व्यापक मानने लग जाते हैं। और तो और देखिए, बड़ा अज्ञान ये भी देखिए, ऐसे ऐसे महापुरुष हैं कि व्यापक स्वरूपी जो ईश्वर है, जो कण कण के अंदर व्याप है, सर्वत्र है, अपने आप को वहां भी आरोपित कर लेते हैं, ईश्वर मान बैठते हैं, सब जगह व्यापक मानने लग जाते हैं। भाई यही इस अज्ञान को हटाना है। और एक अज्ञान हटेगा कैसे? इस अज्ञान को हटाने का सीधा सा एक ही नियम है। जब अपने शुद्ध स्वरूप में, अपने यथार्थ स्वरूप में आप जाके बैठ जाएंगे तो जितना भी आपने ये आडंबर अपने ऊपर ओढ़ रखा है ना, आडंबर हटते ही आपको अपने केवल का अर्थ जैसे हो वो स्वरूप नजर आने लग जाएगा। तभी जाके संशय होगा। अब देखो, रामलीला आने वाला है। कितने राम बनने जा रहे हैं, कितने रावण बनने जा रहे हैं, कितना सीता बनेंगे, कितने हनुमान जी बनेंगे, कितने क्या नहीं बनेंगे। अब ये भी 9 दिन के लिए वो एक कला करेंगे। अब कला करने के कारण से ना तो भगवान राम बन जाएंगे वो, ना हनुमान जी बन जाएंगे, ना माता सीता बन जाएंगे, ना कुछ नहीं बनेंगे। लेकिन 9 दिन के लिए वो अपनी कला दिखा रहे हैं, उनके गुणों को दर्शा रहे हैं। ना कि वो स्वयं राम है या सीता है या हनुमान है या लक्ष्मण है, स्वयं नहीं है, लेकिन उनकी कला को अपने पे आरोपित करके 9 दिन कला दिखाएंगे। किसकी? उनकी, महापुरुषों की। वो हो नहीं जाएंगे। इसी तरह से हम आप इस जीवन में आकर देह के संग लगकर, देह की कला के साथ लगकर देह में हम कला दिखाते हैं। माता बन के, पिता बन के, पुत्र बन के, पत्नी बन के, बहन बन के, भाई बन के, इस तरह से हम यहाँ कला करते हैं। ये कलाकारी है। यहाँ हकीकत में कुछ नहीं है। जितनी कलाएं हम लोग कर रहे हैं इस संसार में आकर, ये समस्त कला हमारी हो तो हमारे द्वारा ही रही है, ध्यान रखना, लेकिन हमारी नहीं है।
हमारी नहीं है, हमारे द्वारा ही हो रही है। जैसे वाणी से हम बोल रहे हैं, ध्यान रखना, हो हमारे द्वारा रही है लेकिन वाणी हम नहीं है। वाणी से आवाज निकल रही है लेकिन हमारे द्वारा ही निकल रही है, आवाज हम नहीं है। नेत्रों से हम देख रहे हैं, दिखाई हमारे द्वारा हमें ही महसूस हो रहा है लेकिन नेत्र हम नहीं है। इसी तरह से ये समस्त चीजें हैं, इन सबसे अलग हटना है। अलग हटने के बाद में कुछ रहेगा ही नहीं। तो इनका अज्ञान है, हमारा अज्ञान नहीं है। यहां समझ लो इस चीज को कि अज्ञान इनका है, हमारा अज्ञान नहीं है। अज्ञान हमारा नहीं है। शरीर, ये पिता की शरीर बन रही है, माता की शरीर कही जा रही है। अरे भाई, आत्मा की तो कोई माता नहीं, आत्मा के कोई पिता नहीं, लेकिन शरीर के नाते पिता और माता का संबंध है। तो ये हम रोल अदा कर रहे हैं और हकीकत न किसी के हम पुत्र हैं, न किसी की माता है, न किसी के पिता है। इसलिए जो हम अपना सत्य स्वरूप है, जब तक उसको समझ में नहीं आएगा हमें, तब तक यहां हम गोते खाते रहेंगे, तभी तक। समाधि में क्या होता है कि असत्य स्वरूप हट जाता है, ये सब रिश्ते नाते हट जाते हैं, ये चमड़ा वगैरह सब हट जाता है, शरीर की जवानी, बुढ़ापा, बचपना सब हट जाता है, शरीर की स्त्री पुरुष का जो वो है ये सब हट जाता है, और मन बुद्धि चित्त अहंकार जितना भी सब हट जाता है। तो वहां रहेगा क्या? अब वहां से सिर्फ शुद्धि शुद्ध रह गया। जब शुद्ध रह गया तो अपने शुद्ध का अनुभव करेगा, और वही जब यहां आता है तो शुद्ध का अनुभव न करके अशुद्ध का अनुभव करने लग जाता है। अशुद्ध का अनुभव अर्थात अनुभव करना उसका स्वभाव है ही है, स्वभाव उसका जाएगा नहीं, उसका स्वभाव है, हमारा आपका स्वभाव है। लेकिन बस इतना ही फर्क होता है कि हम अपने आप को देखिए, आत्मा का एक ही गलती होती है, दूसरी गलती नहीं है। जिसके संग लगा वैसे अपने आप को मानने लगा। कुत्ते के शरीर में गया तो कुत्ता मानने लग गया, बिल्ली के शरीर में गई तो बिल्ली मानने लग गया, बच्चे के शरीर में गई तो बच्चा मानने लग गया, बूढ़े के शरीर में गई तो बूढ़ा मानने लग गया, जवान के शरीर में गई तो जवान मानने लग गया, मानने लग गया। ध्यान रखना। लेकिन ये भी समझो, अगर बच्चे की शरीर न होती तो बच्चा क्यों मानता, बूढ़े की शरीर न होती तो बूढ़ा न मानता, पुरुष की शरीर न होती तो अपने आप को पुरुष न मानता, स्त्री की शरीर न होती तो अपने आप की स्त्री न मानता। कोई दिल्ली में बैठा हुआ है, दिल्ली देश में, तो अपने आप को दिल्ली वाला मानता है भाई। कोई गुजरात में बैठा हुआ तो अपने आप को गुजरात वाला मानता है। कोई बनारस में बैठा है तो बनारस वाला, अयोध्या में बैठा है तो अयोध्या वाला। क्यों? यही मान्यता है उसकी। ये देश काल परिस्थिति के कारण से इन सब का आरोप को आरोपित करने के कारण से ही उसकी मान्यता गलत हो जाती है, और ये मान्यता स्वरूप में आते समाप्त हो जाती है। बस समस्त मान्यताएं स्वरूप में आते ही सब समाप्त, मान्यताएं समाप्त, यथार्थ रह जाता है। जब यथार्थ रह जाता है, यथार्थ में कुछ मान्यता नहीं, यथार्थ में तत्व दर्शन है, तत्व का अनुभव रह जाता है। बस तत्व ही तत्व रह जाता है, उसमें कोई भ्रम है ही नहीं, कोई संशय है नहीं, वहां पे कोई देश काल है ही नहीं,
कहाँ क्या मानेगा फिर? शरीर नहीं तो शरीर वाला नहीं मानेगा, इंद्रियां नहीं तो इंद्रिय वाला नहीं मानेगा, न स्त्री पुरुष के शरीर है तो अपने आप को स्त्री पुरुष मानेगा ही नहीं, कुछ नहीं मानेगा भाई। लेकिन जैसा है वैसा तो मानेगा, क्योंकि मानना उसका स्वभाव है भाई। स्वभाव है कि जिसके संग लगा वैसे मान लिया। अब यहां संग नहीं लगा, असंग है तो अपने को असंग जान लिया। ये भी गौर कर लेना। जब स्वरूप में अर्थात समाधि के अंदर असंग है तो अपने आप को असंग मान लिया, यानी यहां मान्यता नहीं रहेगी, जान लिया। यहां जानता है, बाकी सब जगह मानता है। जानना यथार्थ है, मान्यता अयथार्थ है। जितनी भी मान्यता हुई है दूसरे से संबंध जोड़ने से हुई है, संबंध सबसे तोड़ लिया, कुछ नहीं रह गया, जैसा है वैसा रह गया। यहां सारी मान्यताएं खत्म। यह है शुद्ध रूप, यह है बुद्ध रूप, यह है मुक्त रूप, यही कैवल्य रूप, यही समाधि है, यही मोक्ष है। हरिओम। बात आप बिल्कुल पते की बात कर रहे हो, 16 आने सच कह रहे हो, लेकिन अभी कारण तो बता दिया गया। जिसकी जितनी अधिक मान्यता है शरीर के साथ, मन के साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ, धन के साथ और अपनी जितनी उपाधियां हैं उसके साथ, जितना जो ज्यादा इसके अंदर फंसा होगा उसके लिए उतनी ही अधिक वो बंधन में है। जो अधिक बंधन में होगा उसके लिए अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। अब देखिए, विचार करो, जन्म लिए थे ते क्या थे? माँ के गर्भ में थे ते क्या थे? न तो माँ था, माँ थी, न बाप था, न भाई था, न बहन था, न पुत्र था, न परिवार था, न समाज था, न आपका मकान था, न धन था, न दौलत था, न आपका देश था जहाँ आप पैदा हो गए, कुछ नहीं था ना। पैदा होते ही माँ से बंध गए, बाप से बंध गए, भाई से बंध गए, यानी समस्त परिवार समाज से बंधने लग गए। धीरे धीरे बड़े हुए, अपने घर से बंध गए, फिर बच्चों में जाके खेलने लगे, वहाँ बंध गए, फिर आगे पढ़ने लगे, स्कूल में बंध गए, बड़े हुए कॉलेज में बंध गए, फिर आगे हुए आप पढ़ाई लिखाई करके जॉब में बंध गए, फिर ब्याह शादी किए, पत्नी आई वहाँ बंध गए, फिर आपका पुत्र परिवार हुआ वहाँ बंध गए, आपने व्यापार जहाँ किया वहाँ बंध गए। बंधते तो चले गए, छूटना कब आया भाई आपको? बंधना आया आपको। सिर्फ घर में थे, किसी से नहीं बंधे थे, सिर्फ एक से बंधे थे, वो था ईश्वर। वही आपकी देखरेख अंदर कर रहा था। न माँ, न बाप, न परिवार, न समाज, कोई नहीं था आपके साथ, सिर्फ एक था जो आपको सब कुछ अंदर ही दे रहा था, लेकिन वो नजर भी नहीं आ रहा था। ना आपकी माँ को नजर आ रहा था, ना आपके बाप को, किसी परिवार समाज को नजर ही नहीं आ रहा था। कोई कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन एक था जो आपका अंदर कर रहा था। उससे बाहर आकर नहीं बंधे, बाकी सबसे बंध गए। अब इस सबसे जैसे जैसे आप जितना बंधे हो उनसे छूटना भी तो पड़ेगा ना। बंधने का अर्थ जितना बंधे हो उतना कोस दूर अपने से जा चुके हो, उतना ही कोस आप परमात्मा से दूर जा चुके हो, बंध चुके हो। अब ये सारे बंधन तोड़ते तोड़ते वापस आना पड़ेगा आपको।
सारे समाज के जितने भी बंधन आपने जन्म से लेके आगे तक बांधा है, इस सबको जैसे जैसे तोड़ते तोड़ते वापस आते जाओगे ना, तो उस परमात्मा का नजदीक होते जाओगे, जो परमात्मा आपके अंदर था, माँ के गर्भ के अंदर जो आपका साथी था, उसके संग आने तक के लिए आपको सारा बंधन तोड़ना पड़ेगा। जो बंधन नहीं तोड़ पाता वो वापस नहीं आ सकता भाई। जो बंधन नहीं तोड़ना चाहता वो भगवान को नहीं चाह रहा है, वो तो सिर्फ एक दिखावा कर रहा है। ध्यान रखना, वो दिखावे के लिए भक्ति कर रहा है, हकीकत चाह नहीं रहा। अगर चाह हो तो बंधन तोड़े, और बंधन तोड़े तो प्रभु को पाए, स्वरूप में आए। बंधन तोड़ना नहीं चाहता, दिखावा करता है और कर कुछ पाता नहीं। वही हाल है कि दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। तो भैया स्वरूप में आने के लिए सारे बंधन तोड़ना पड़ेगा। तोड़ के ही तभी आप स्वरूप में ठहर सकते हो, अन्यथा नामुमकिन है। एक भी बंधन आपके संग रहेगा तो आप स्वरूप में आ ही नहीं सकते, संभव ही नहीं, असंभव है। बस ये कारण मास्टर जी, जिसको समझ में नहीं आ रही है, बंधन नहीं तोड़ना चाहता है, उसके मस्तिष्क में संसार के बंधन पड़े हुए हैं, इसलिए उस हथकड़ी से जकड़ा हुआ है भाई। कैसे आए आप ही बताओ। हरिओम। ये बंधन भौतिक का पहले स्थूल रूप से है। स्थूल रूप का जो बंधन है ये तो तोड़ना सहज है, इसको आसानी से तोड़ा जा सकता है। कैसे तोड़ा जा सकता है? पति पत्नी में लड़ाई होगी, घर छोड़ के भाग लिए, हो गया, टूट गया ना। क्यों मास्टर जी? पति पत्नी में लड़ाई हुई, घर छोड़ के भाग लिया, तो ये स्थूल बंधन है। ये छोड़ो, जल्दी तोड़ा जा सकता है बंधन को। लेकिन मास्टर जी पत्नी से लड़ाई करके घर छोड़ के चले गए, 100, 200, 500, 1000, 2000 किलोमीटर वहां चले गए, लेकिन जो आपके मस्तिष्क में पत्नी के जो ख्याल आ रहे होंगे ना, ये बंधन तोड़ना बहुत कठिन है। तो ये सूक्ष्म बंधन है, ध्यान रखना। पहले वाला स्थूल हो गया, छोड़ के चल दिया, सरल है। लेकिन पत्नी का, परिवार का, बच्चों का, अपने समाज का, अपने धन दौलत का, अपने मकान का, ये मस्तिष्क के अंदर बंधन ना आए, ये तोड़ना कठिन है। अब इस बंधन को तोड़ने के लिए एक दिन और नहीं बताया था ना, ये हरि नाम की जड़ी बूटी चाहिए भाई। जिसके पास हरि नाम की जड़ी बूटी नहीं है ना, ये नाग डसेंगे। मुझे बताया था ना कि जब डसे विषय का विषधर, हरि नाम की जड़ी चबा, हरि नाम की। अगर आप मान लो घर छोड़ के चले गए, सन्यासी ले लिए, सताएगी वहां भी, जोगी हो जाओ वहां भी सताएगी। लेकिन जब हरि नाम की बूटी आपने रख लिया, तो उस बूटी से ये विषय का जो विषधर का जो विष है ना, नहीं आएगा, असर नहीं करेगा। इसलिए हरि नाम में लीन हो जाओ, तो उससे क्या होता है कि जो सूक्ष्म बंधन है ये भी खत्म हो जाता है धीरे धीरे। लेकिन धीरे धीरे होगा, एक बार नहीं होगा, धीरे धीरे ये भी बंधन खत्म हो सकता है। लेकिन ये भी गौर करो, जितना आपको ये सब मार्ग बताया जा रहा है ना, ये तो त्यागियों के लिए रास्ता बताया जा रहा है भाई, त्यागी के लिए।
क्या आप हम त्याग कर पाओगे? मार्ग तो बहुत उत्तम है त्यागियों के लिए, वैरागियों के लिए, लेकिन नहीं, हम गृहस्थी भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? भाई कुछ समय के लिए तो त्याग करो। जब आपको ध्यान में जाना हो तो वहां त्याग करके घंटा 2 घंटा वहां बैठो। घंटा 2 घंटा तो त्याग कर ही सकते हो। इस तरह त्याग करो, वहां दर्शन करो, अनुभव करो। उसके बाद धीरे धीरे अब आपकी ड्यूटी खत्म हो जाएगी, आगे की ड्यूटी परमात्मा की हो जाएगी। आप उनमें मस्त रहो, उनमें रमण करते रहो। अपना बंधन यहां से हटाकर वहां बांध लो। समाज में रहो, कुछ नहीं होने वाला, बंधोगे भी नहीं, काम भी होगा। इस तरह से करो। हरिओम। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति।